दोस्तों, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और ये हर राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, ताकि उसमें वो ये बता सकें जनता को कि अगर उनकी सरकार आई तो वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे आगामी 5 साल में। अगर उनकी सरकार बनती है तो जब 5 साल के लिए वो उनकी सरकार बनेगी तो वो क्या क्या करेंगे, किस पे खर्च करेंगे, एडुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए क्या खर्च करेंगे, विकास पे क्या खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या क्या खर्च करेंगे। पूरी उनका एक पूरा डाटा रहता है कि कितना खर्च और कितना वो खर्च करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैनिफेस्टो की मैं बात करूं तो हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है चुनाव से पहले। इसमें कुछ वादा सही भी होती है, कुछ गलत भी होती है, कुछ जुमले भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना वादाएं कुछ लिमिट से ज़्यादा ही लिखवा देती हैं, ताकि वो जनता को गुमराह कर सके। मैं बताऊं तो दोस्तों, शुरू से ही चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी रही हैं, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा, हर हर राजनीतिक पार्टी अपने अपनी मैनिफेस्टो में वो जितनी भी बातें करती हैं वो पूरा करती नहीं है। कुछ ही बातें पूरा होती है, बाकी बातें बस वादा ही रह जाती है। अगर मैं बात करूं, जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनने वाली थी, मोदी जी ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे खाते में। 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। किनको मिली? किसी को नहीं मिली। उन्होंने बोला कि 2 करोड़ जो है वो रोजगार भी दिलवाऊंगा। कितनी जो मिली रोजगार? नहीं मिली। तो बाधाएं जो की जाती हैं सिर्फ गुमराह करने के लिए, ये डिपेंड करती है, ये आप लोगों पे निर्भर करती है, जनता पे निर्भर करती है कि चुनाव में जो की गई वादाएं जो होती हैं वो सिर्फ वादाएं ही रह जाती हैं। पूरी तो ग्राउंड पे पूरी तो बहुत कम ही हो पाती हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस की घोषणा पत्र की। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र का नाम दिया है न्याय पत्र। न्याय पत्र नाम दिया है। इन्होंने काफ़ी सारे सेगमेंट में बांटा है इस न्याय पत्र को। अगर मैं शुरुआत से करूं तो पहला न्याय पत्र है का जो नाम है वो है किसान न्याय। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो एमएसपी पे जो है कानूनी गारंटी लाएंगे। एमएसपी के बारे में आजकल काफ़ी चर्चाएं होती है, काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। दिल्ली में जो हरियाणा पंजाब के जो भी किसान हैं, यानी कि पूरे कंट्री के जो भी किसान हैं, वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको नहीं मिल पाती है। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, नए पत्र में ये लिखा है कि किसानों को उनकी अगर सरकार बनती है तो किसानों को एक एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी, और जो भी किसान हैं उन्हें जीएसटी मुक्त खेती करने का सुविधा मिलेगा। जो भी किसान जो इक्विपमेंट यूज करती हैं अपने खेती के दौरान, चाहे वो नल हो, चाहे वो पंपिंग सेट हो, और भी सारे जो सिंचाई का जो मशीन होती है, जिस पे भी जीएसटी बीजेपी ने लगा रखा है, उस सारे जो इक्विपमेंट है उस जीएसटी फ्री कर देंगे, यानी कि जीएसटी के दायरे से उन्हें हटा देंगे। कांग्रेस का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। फसल, जो भी किसान फसल उगाते हैं वो फसल पे बीमा कराएंगे, और किसी कारणवश अगर नेचुरल डिजास्टर आती है, यानी कि आपदा आती है किसी भी कारणवश, चाहे किसी बस सूखा पड़ गया या फिर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि फसल नष्ट हो गई, तो उस जितनी भी फसल नष्ट हुई है उस पर भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट उस जो फसल खराब हो गई है उसका मुआवजा देगी, किसान को सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी विदिन 30 डेज। ऐसा उन्होंने लिखवाया है अपने घोषणा पत्र में। और किसान को एक ये भी सुविधा मिलेगा कि जो भी किसान अपना फसल उगाते हैं वो चाहे तो बाहर की कंट्री में बेच भी सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसी है उनके बारे में उन्हें अवगत कराया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें बाकायदा बताया जाएगा कि वो अपने अनाज को, अपने प्रोडक्ट को बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो थी, जो कुछ घोषणाएं थी वो किसान न्याय के बारे में थी। अब अगला पड़ाव
आता है युवा न्याय का। युवा न्याय में इन्होंने कहा कि जितने भी जो युवा हैं बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, यानी कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉय जो युवा हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि आप जानते हैं कि जो एडुकेटेड जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग करते हैं। चाहे वो अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो किसी कॉलेज में या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग करता है, या कोई इंजीनियर है जो IIT या बीटेक किया है, या कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की है, तो वो किसी भी संस्थान में जाके ट्रेनिंग कर सकता है। तो इनका मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि ऐसे एम्प्लॉय को जो ऐसे युवा हैं जो एजुकेटेड हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकायदा 1 लाख रुपये उनको सालाना दिया जाएगा। यानी कि 8 से 10 हज़ार रुपये उन्हें हर मंथ ट्रेनिंग के बतौर उन्हें रेमुनरेशन दिया जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो भी वैकेंसियां खाली हैं पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तकरीबन 30 लाख वैकेंसी खाली है पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो 30 लाख भर्तियां इनकी सरकार बनती है तो 30 लाख भर्तियां ये करवाएंगे, ऐसा इनका मानना है। और आजकल पेपर लीक की काफ़ी सारी घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, शुरू हो भी रही हैं। हाल के दिन में पुलिस का जो वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, इसकी पेपर लीक हो गई। MP में पेपर लीक की घटनाएं आ रही हैं, राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं काफ़ी चर्चा में है। तो इस सारे को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखवाया है कि पेपर लीक ना हो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, और खासी वो कमेटी जो है तो वो पेपर लीक ना हो इस पर निगरानी रखेगी और इसके लिए नई नई पॉलिसी बनाएगी। युवा रोशनी के अंतर्गत उन्होंने एक अपना वादा किया है कि युवा रोशनी के अंतर्गत जितने भी जो युवा हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, यानी कुछ नया अपना यूनिट शुरू करना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत एक अलग सा एक फंड रखा जाएगा 5000 करोड़ का, यानी कि 5000 करोड़ का एक फंड रखा जाएगा, जो कि स्पेशली इस स्टार्टअप इंडिया के तहत जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए फंड रखा जाएगा और उसी मध्य में ये खर्च किया जाएगा। दूसरा है गिग वर्कर का। जो भी गिग वर्कर हैं जो कि आप जोमेटो वाले हैं, स्विगी वाले हैं, और भी जो इस तरह के जो एम्प्लॉय हैं, इनके लिए एक वेलफेयर कमेटी शुरू की जाएगी और इनके उत्थान के लिए सरकार काम करेगी। इनको एक प्रॉपर एक रिकग्निशन दी जाएगी ताकि इनको भी एक सोशल स्टेटस मिल सके। दूसरा उसके बाद का जो इनका एक सेगमेंट है वो है श्रमिक न्याय का। श्रमिक न्याय में सबसे इन्होंने ये कहा कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका बीमा कराया जाएगा 25 लाख का बीमा कराया जाएगा, और उस बीमा के अंतर्गत उनका जो इलाज होगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें कि सर्जरी का खर्चा, जो डॉक्टर का जो खर्चा है, ऑपरेशन का खर्चा, सारा उसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जितने भी जो एम्प्लॉय हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम ही ये ख़त्म कर देंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो लेबर हैं जो कि बाहर के देश में जाते हैं, बाहर के देश में नहीं, हाँ देश में भी जाते हैं, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो माइग्रेट करते हैं। काफ़ी सारे बिहार के जो श्रमिक हैं वो दिल्ली आते हैं, पंजाब आते हैं, हरियाणा आते हैं। तो ऐसे जो एम्प्लॉय हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ये ख़त्म कर देंगे। जितने भी जो श्रमिक होंगे, जो लेबर होंगे, उन्हें परमानेंट बेसिस पे इन्हें काम दिया जाएगा। और जो भी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए भी ये बीमा का योजना लाएंगे, उनके लिए स्पेशल बीमा कराया जाएगा। और जो शहरी क्षेत्र के जो लेबर हैं, जो कि बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जो लेबर का काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये इन्होंने कहा कि मनरेगा जैसा सिस्टम लाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कुछ जिस्ट मैंने आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र का आपको बताया। और एक और इन्होंने लिखा है कि जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको ये 1 लाख रुपये सालाना देंगे,
उनके बैंक अकाउंट में। 1 लाख का सालाना यानी कि पर एनम 1 लाख रुपीज़ का मतलब होता है कि 9 से 10 हज़ार 8 या 9 हज़ार रुपये तकरीबन अमाउंट बनता है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट उन्हें मिलेगी उनके बैंक अकाउंट में। हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। तो मोटा मोटी जो है ये एक आउटलाइन मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या लिखवाया है। अब एक समझदार नागरिक होने के नाते अब आपको यह समझना है कि कितने राजनीतिक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो जो लिखवाया वो पूरा किया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो किसी भी तरह की आपका क्षेत्रीय पार्टी हो। एक समझदार नागरिक होने के नाते आपका वोट कीमती है, क्योंकि आप वोट देने जा रहे हैं। तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजने वाले हैं, तो आप उन लोगों को चुने जिन्होंने वादा जो किया वो उसको पूरा किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमलेबाजी कर दी, काम खत्म हो गया, सरकार बन गई, काम खत्म। नहीं, फिर दोबारा आपके हिसाब से वो मिलने आएंगे, नहीं आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी स्थिति पहले से बेहतर हुई कि नहीं हुई। उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें गति मिल गई। अब वो आराम से ऐश करेंगे 5 साल तक। फिर 5 साल खत्म हो गए, फिर वो नए जुमले अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, फिर आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने पार्टी उस पार्टी को चुने जो कि वाकई में काम करने के लायक है, जो कि लगता है कि आपके लिए बेहतर भविष्य ला सकता है, ना कि सिर्फ जुमलेबाजी करे और अपने मैनिफेस्टो में झूठी वादाएं करे। ठीक है, अब यही आपको बताना था। बाकी आपको समझदार है, आप अपना जो भी पार्टी चुनेंगे वो सही चुनेंगे, समझदार चुनेंगे, जो देश के हित में काम करे उसे चुनेंगे। शुक्रिया।